नमस्कार, आप देख रहे हैं पंच न्यूज एनसीआर और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। GRAMG जिसे जी राम जी बनाने का प्रयास किया जा रहा है सांप्रदायिक रंग देते हुए, लेकिन ये वो लोग हैं जो जब हमने इंडिया ब्लॉक बनाया तो इंडी इंडी करके इन्होंने चैनल्स के ऊपर किस तरीके से जो है हमारे देश के नाम से इनको समस्या होने लगी। इनको तो इंडिया दैट इज भारत से ही प्रॉब्लम है, तो इन्हें इंडिया स्वीकार ही नहीं हुआ। इंडिया, भारत, हिंदुस्तान चाहे जो भी हो, इस देश की आत्मा इस देश के गांवों में बसती है, ग्राम स्वराज की विचारधारा में बसती है। लेकिन केंद्रीयकरण करने का काम ये सरकार इस नए प्रावधान के माध्यम से, इस नए कानून जिसको बुलडोज कर रही है, इसके माध्यम से करने जा रही है ये सरकार। वो केंद्रीयकरण करके जो पहले 15 दिन के अंदर जब सरपंच के पास जाते थे और आप काम मांगते थे, आपको 15 दिन के अंदर काम देना सरकार की जिम्मेदारी थी। 15 दिन में अगर काम नहीं मिलेगा तो फिर मुआवजा मिलेगा। लेकिन अब 60 दिन का वो समय बढ़ा करके कर दिया गया है। उसके अलावा पहले 90% बोझ जो इस कानून का है, जो भार है, जो दारोमदार है, वो केंद्र सरकार उठाती थी और आज उसे 60-40 कर दिया गया है, 60 और 40। यानी कि राज्य आकर के बताएंगे कि 40% मेरे पास है देने के लिए, तो आपको केंद्र 60% देगा। वो पूरा दारोमदार राज्यों के ऊपर डाल दिया गया है और अगर जो राज्य नहीं बताएगा उसे वो 60% भी नहीं मिलेगा। ये तो आपसे हमसे छुपा नहीं है कि किस तरह से जीएसटी का जो शेयर है राज्यों का, वो राज्यों तक पहुंचता ही नहीं है। तो ये केंद्रीयकरण करने वाली, ये नमस्ते ट्रंप की मानसिकता वाली, ये भारत के अंदर भी अमेरिका वाला सिस्टम लागू करके यहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम बना देना चाहते हैं। यहाँ का जो संघीय ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर है, जहां पर ग्राम पंचायत और फिर आपकी विधायकी और फिर संसद, ये जो अलग अलग स्तर पर जो सेपरेशन ऑफ पावर है, जो शक्तियों का अलगाव है, उसे अलग कर देना चाहते हैं। तो ये कुल मिलाकर सारी बातों को अगर देखा जाए तो एक ही बात आज समझ में आती है कि क्योंकि पिछले 11 सालों में जब पूंजीपति मजबूत हो गए तो भाई उनके कॉन्ट्रैक्ट वाले जो खेत थे, पहले कृषि कानून भी बुलडोज करके लाए थे, यू टर्न लेना पड़ा। अब तो ये यू टर्न सरकार हो गई है, चाहे वक्फ बिल का कानून रहा हो, चाहे किसानों वाला कानून रहा हो, चाहे अभी आईटी रूल्स वाला कानून रहा हो, और चाहे अभी हाल ही में ये जो आपके फोन के अंदर घुसने का भी इनका एक मंशा सामने आई थी, उस पर भी यू टर्न लेना पड़ा। यही विपक्ष की सच्ची ताकत है और इस बार भी हम ऐसा होने नहीं देंगे कि पूंजीपति मित्रों की मदद करने के लिए, जिस बात को मैं कहने जा रही थी वो बात यह है कि क्योंकि पूंजीकरण जो इतना हो गया, साम्राज्यवाद जो फैल गया, अब वो जो कॉन्ट्रैक्ट वाले खेत हैं उनमें काम करने के लिए अगर सब गरीब एनजी नरेगा में चले जाएंगे तो भाई कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग वाले खेतों में सस्ती दिहाड़ी कौन करेगा। इनकी अपनी समिति ने बोला 400 रुपए दिहाड़ी आप इसके हिसाब से कर दीजिए न्यूनतम, लेकिन वो ये करना नहीं चाहते। ये एक साजिश है कि जो आपको पूरा अभी विस्तार से हमने समझाया, ये एक साजिश है। ये साजिश है पूंजीपति मित्रों के खेतों में एक तरह की बंधुआ मजदूरी करने पर हमारा जो गरीब मजदूर वर्ग है, ये गरीब विरोधी सरकार, ये किसान विरोधी सरकार, ये मजदूर विरोधी सरकार उन्हें बंधुआ मजदूरी करने पर मजबूर कर देना चाहती है। तो ये तो रही बात महात्मा गांधी की हत्या की, हमारे बापू की हत्या की। इसकी विशेषता क्या थी दोस्तों, उसको समझने की जरूरत है। इस योजना के जो 4 मुख्य बिंदु थे, इस योजना में कोई किंतु परंतु नहीं था। जिस व्यक्ति को जो इसमें पंजीकृत है उसको रोजगार चाहिए, उसको जो है राइट टू एम्प्लॉयमेंट चाहिए, जो कि किसी भी जिम्मेदार सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। वो जाकर के अपने गांव के सरपंच को बोल सकता था, उसे रोजगार दिया जाएगा, उसे दिहाड़ी दी जाएगी। 100 दिन का कैप लगा है उसके ऊपर, अधिकतम 100 दिन तक जो है वो दिहाड़ी लेने का अधिकारी होगा, ले सकता है। बजट सीमा नहीं थी इसके ऊपर कि इस योजना के लिए कोई बजट सीमा नहीं रखी जाएगी, ताकि जितने भी लोग चाहें उसमें रोजगार ले सकते थे, कोई उसके ऊपर कैप नहीं था। तीसरी बड़ी अहम बात इस कानून में ये थी, जो महात्मा गांधी नरेगा कानून था, तीसरी बड़ी अहम बात ये थी कि सारी जिम्मेदारी केंद्र पर थी। और चौथी अहम बात ये थी कि खत्म करने की गुंजाइश इस कानून को नहीं छोड़ी गई थी, जो कि इस सरकार ने
जो संविधान पर आघात करने वाली सरकार है। 400 पार संविधान बदलने के लिए चाहिए थे, नहीं मिले, तो फिर इस तरीके से बैकडोर एंट्री से, रातों रात काले कारनामों से संविधान को कमजोर करने का, गरीब पिछड़े पर आघात करने का काम सरकार करने पर उतारू है। अब आप ये देखिए कि ये जो चारों प्रावधान थे, इनको मिटाने का काम, ये जो नया जुमला आपकी तरफ फेंका गया है, उसको ला करके कर दिया गया है। पिछले 11 सालों में इस देश ने अमीर और गरीब के बीच की खाई को इस तरह से बढ़ते हुए देखा जैसे इतिहास में कभी नहीं देखा गया। आज आप सब जानते हैं, इस देश की 40% से ज्यादा जो पूंजी है वो 1% पूंजीपति मित्रों के पास है, और ये रिकॉर्ड की बात है। ये कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही, ये इस देश के इकोनॉमिस्ट्स कह रहे हैं, ये इस देश की रिपोर्ट्स कह रही हैं। पहले आप जानते हैं 2014 से पहले तो सीएजी रिपोर्ट्स आया करती थी, टैग रिपोर्ट्स आती थी, 2G स्कैम के आरोप लग जाते थे। आज हम उन सबसे बरी हो चुके हैं, बाइज्जत बरी हो चुके हैं। लेकिन यहाँ भाजपा सरकार जो शुरू से खाद्य सुरक्षा बिल के खिलाफ थी, एनजी नरेगा के खिलाफ थी, सूचना के अधिकार के खिलाफ थी, इन सभी अधिकारों को आज खत्म करने पर उतारू है, आमादा है, और एक के बाद एक करती भी जा रही है। इसमें 2-3 जो बड़ी अहम बातें हैं जो